दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट को ट्रैक करना कंटिन्यूसली, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या किसी भी वजह से आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो ऐसे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए एक बहुत जबरदस्त टूल हमें मिलता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जिसको हम अलर्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये इतना मैजिकल और इतना सिंपल टूल है, अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। सिर्फ आपको अपना मोबाइल ही देखना है, मोबाइल तो हम जनरली अपने पास ही रखते हैं, सिर्फ आपको अपना मोबाइल देखना है। मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया कि आपके स्टॉक पे अब अलर्ट आ चुका है, अपना जो एग्जीक्यूशन आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने लाइव कवर किया है कि जब अलर्ट आता है तो हमें मोबाइल पे नोटिफिकेशन कैसा दिखता है, अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन कैसा दिखता है। मैंने मोस्टली जो बहुत ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स है जैसे कि मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, RSI, MACD, ठीक है, और इसके साथ अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं या फिर इंडिकेटर के साथ में अगर आप कोई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं या सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइंस जो आप बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने अलर्ट लगाना इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप कुछ भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा कि पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। तो दोस्तों स्क्रीन पर जाने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, फटाफट से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज, इन सब वीडियोस को आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है और इसी तरह के मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अलर्ट हम कैसे सेट कर रहे हैं और लाइव अलर्ट जब ट्रिगर होता है तो वो कैसा शो करता है। दोस्तों अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर अलर्ट्स डाल करके दिखाऊंगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती हैं आपके, कोई भी आप अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, तब भी आप इस अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। अभी मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिखाने के लिए कोई भी एक रैंडम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो एक मैंने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लिया और एक ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा क्लोज ड्रॉ करूँगा ताकि हम नोटिफिकेशन देख सकें। अब हमें अलर्ट सेट करने के लिए क्या करना होगा, सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर अलर्ट सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप 2 सर्कल देख सकते हैं, इसका मतलब है ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स में सिंबल्स बजाज फाइनेंस, मतलब जो भी आपका करंट ट्रेड होगा वो रहेगा एज इट इज़, कंडीशन में प्राइस रहेगा और यहाँ पर क्रॉसिंग रहेगा। सेकंड कंडीशन क्रॉसिंग इसलिए अगर आपके स्टॉक का कैंडल कैसे भी उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉसिंग रहने दीजिए। नीचे यहाँ पर ट्रेंड लाइन रहेगा, ओनली वंस यहाँ पर सेट कर दीजिए और यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट आप चूज़ कर सकते हैं। जनरली एक्सपायरेशन डेट 2 मंथ्स का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओपन एंडेड अलर्ट का मतलब है दोस्तों ये इनफाइनाइट टाइम तक ओपन रहेगा, मतलब इसे कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं रहेगी। जब भी अलर्ट आपका एग्जीक्यूट होगा तब बस ये क्लोज हो जाएगा, तब तक ये ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेट पे आपको क्लिक करना है। मैसेज पे जाएंगे, मैसेज में यहाँ पे अलर्ट को नेम दे सकते हैं, मैं इसको रख देता हूँ अलर्ट 1, ठीक है। मैसेज एज इट इज़ रहने दीजिए। नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे नोटिफाई इन ऐप पे आप सिलेक्ट करके रखिए। नोटिफाई इन ऐप मतलब आपके मोबाइल ऐप पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। शॉर्ट टॉस नोटिफिकेशन मतलब अगर आप डेस्कटॉप पे PC यूज़ करें तो उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल को मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी ईमेल ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट से लिंक्ड होगा उस पर आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। प्ले साउंड में एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का यहाँ पर वॉच नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारा अलर्ट अब एक्टिव हो चुका है। इस अलर्ट को देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये यहाँ पे एक अलर्ट की तरह ये क्लॉक की तरह दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके जो भी अलर्ट सेट हुए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका नेम दिया था ट्रेंड लाइन अलर्ट, तो अभी ये एक्टिव है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज आएगा, ठीक है। अब हम ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे भी सेट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन करेंगे, सेम सिंबल्स रहेगा, कंडीशन में प्राइस, क्रॉसिंग, ट्रेंड लाइन, ओनली वंस। मैसेज पर जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे ट्रेंड लाइन अलर्ट 2, ठीक है। यहाँ पर मैसेज एज इट इज़ रहेगा, नोटिफिकेशन में वही जो हमारे पुराने सेटिंग्स है वही रहेंगे और क्रिएट पे क्लिक। अब हमारे 2 यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे अलर्ट सेट हो चुके हैं, एक नीचे वाले के लिए है और एक ऊपर वाले के लिए। और यहाँ पर आप अलर्ट्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन अलर्ट 2 भी यहाँ पर एक्टिव है, ट्रेंड लाइन अलर्ट 1 भी यहाँ पर एक्टिव है। हमें सिर्फ अब ये देखना है कि ये अलर्ट कब ट्रिगर होता है और कैसा शो करता है, हमारे मोबाइल पे या हमारे डेस्कटॉप PC पर।
तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो है ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलर्ट आ चुका है, ट्रेंड लाइन अलर्ट 2 पे जो है ऊपर की ट्रेंड लाइन। मेरे मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आया, तो अब आप देख सकते हैं। तो जैसे अब ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब हम डायरेक्टली स्टॉक पे आके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अब ये भी देख सकते होंगे कि ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को हिट कर चुका है हमारा अलर्ट। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर ग्रे, यानी कि ये होगा डिसेबल। और हम अगर यहाँ पर वॉच पे देखते हैं, यहाँ पर राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है और उसके अंदर जाके देखेंगे तो ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अलर्ट 2 अब स्टॉप हो चुका है। तो अब आप आपके अकॉर्डिंग इस ट्रेड में एंट्री लेकर के एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर कैसे अलर्ट लगा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो होगा कि सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर मैं आपको अलर्ट लगा के दिखाऊंगा, और दूसरा कुछ लोग मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। मतलब एक मूविंग एवरेज जब दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो उसके ऊपर भी लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर अलर्ट कैसे लगता है। उसके लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और मूविंग एवरेज हम सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लगा दिए। तो अब मूविंग एवरेज पे अलर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कल टाइप यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब है कि मूविंग एवरेज सेलेक्ट हो चुका है। अब इस मूविंग एवरेज पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन EMA पे जाएंगे। यहाँ पर सिंबल्स में बजाज फाइनेंस, मतलब जो भी आपका शेयर है वो रहेगा। यहाँ पर कंडीशन में EMA एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कंडीशन में EMA रहेगा। हम इसमें क्रॉसिंग सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू की जगह हम रखेंगे EMA और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। अब हमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ट्रिगर में ओनली वंस करेंगे। मैसेज में जाएंगे, यहाँ पर इसको कुछ नेम दे देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर जो भी मैसेज है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। नोटिफिकेशन में जैसे हमने अभी पहले देखा था, नोटिफाई इन ऐप, शो टॉस नोटिफिकेशन, प्ले साउंड एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हो गया है अलर्ट सेट। अब हम कहाँ देखेंगे अलर्ट सेट हो गया है कि नहीं। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं अलर्ट्स का एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं मूविंग एवरेज अलर्ट 1 यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। तो अब ये अलर्ट कैसे वर्क करेगा, जब भी आपका प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब बाइंग साइड लेने के लिए अगर आपका प्राइस एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अपवर्ड की तरफ क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज को, तो आप बाइंग साइड पर ट्रेड दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एक बड़ा रेड कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज होता है तो आप सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। हाँ, और नोटिफिकेशन कैसा दिखेगा वो मैंने इस अलर्ट से पहले वाले जो प्राइस एक्शन वाला पार्ट है उसी में दिखा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप बैकवर्ड्स जा सकते हैं इस वीडियो में और देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमें एप्लीकेशन पे कैसे दिखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी एक अलर्ट यहाँ पर डाला हुआ है एक मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम एक और मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स में जाएंगे और मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे दोबारा से और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे एक और मूविंग एवरेज ऐड हो गया। अब हम इस कंडीशन में अलर्ट कैसे सेट करेंगे, उसके लिए मैं पहले जो मैंने अलर्ट लगाया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अलर्ट को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अलर्ट्स में जाना है। यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिया, उस पर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो आपका अलर्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अलर्ट डिलीट हो चुका है। अब हमें मूविंग एवरेज के क्रॉस पे अलर्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, हम कोई भी इन दोनों में से EMA सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐसे सर्कल दिखेंगे, तो इसका मतलब है सिलेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट ऑन मूविंग एवरेज करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स में सिंबल्स में आपका जो भी आप करंट स्टॉक के ऊपर हैं वो दिखेगा। कंडीशन में EMA रहेगा और इधर भी EMA रहेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉसिंग वैल्यू की जगह आप करेंगे, ऊपर EMA 20 है तो हम नीचे दूसरा EMA चूज़ करेंगे, EMA 9 में चूज़ कर ले तो यहाँ पे EMA बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर ओनली वंस रहेगा। मैसेज में हम इसको रख देते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पे जो मैसेज है वो दिखेगा। नोटिफिकेशंस में सेम, नोटिफाई इन ऐप, शो टॉस नोटिफिकेशन, प्ले साउंड एज इट इज़ और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। ये सब करने के बाद राइट साइड पे आप जो देखेंगे यहाँ पे अलर्ट्स के स्क्रीन में यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज क्रॉस अलर्ट एक नया अलर्ट शो हो जाएगा और एक्टिव शो होएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी आपका मूविंग एवरेज 9, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, चाहे वो अपवर्ड साइड से क्रॉस करे या डाउनवर्ड साइड से क्रॉस करे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे, लैपटॉप, पीसी पे, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया वैसे। ठीक है, आज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप मार्केट में एंट्री लेकर के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज पे अलर्ट सेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, RSI को देखते हैं। RSI के ऊपर अलर्ट सेट करना देख लेते हैं। अब मैं RSI सेट कर लेता हूँ। RSI के लिए हमें इंडिकेटर्स में जाना है
और सर्च करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 70 की लाइन है, 50 की लाइन है और 30 की लाइन है। तो अब RSI पे अलर्ट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज अगर आप 50 बैंड के ऊपर अलर्ट सेट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ट्रैक कर रहे हैं कि आपका मार्केट अभी अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो अगर आपको वो ट्रैक करना है तो आप 50 के जो बीच में लाइन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट RSI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल एज इट इज़ जो आपका शेयर है वो यहाँ पर होगा, कंडीशन में RSI रहेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और चूज़ करेंगे क्रॉसिंग अप। अगर आप अप ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब 50 के ऊपर का अगर आपको वैल्यू ट्रैक कर रहे हैं तो आप क्रॉसिंग अप को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे 50। ठीक है, और यहाँ पर एज इट इज़ ट्रिगर ओनली वंस रहेगा। मैसेज में जाएंगे, यहाँ पर हम RSI अलर्ट ऐसे कुछ नेम दे देते हैं, और ये एज इट इज़ रहेगा। नोटिफिकेशन में सेम नोटिफाई इन ऐप, शो टोस्ट नोटिफिकेशन, प्ले साउंड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके का कुछ डैश डैश करके लाइंस यहाँ पर शो कर रही हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे अलर्ट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अलर्ट की विंडो में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर एक अलर्ट एक्टिव हो चुका है। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, जब आपका प्राइस इस 50 की लाइन के ऊपर जाएगा तब आपको अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आने के बाद आप अपना एग्जीक्यूशन एज पर योर कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक करना है कि आपका स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको जो 70 है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और ऐड अलर्ट पे जाना है ऑन RSI। ठीक है, यहाँ पे सिंबल एज इट इज़ रहेगा, कंडीशन भी एज इट इज़ रहेगी RSI। यहाँ पर आपको डालना है क्रॉसिंग अप, वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हैं 70। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर एज इट इज़ रहेगा ओनली वंस। मैसेज में आप डाल सकते हैं, नोटिफिकेशन में सेम ऐसी सेटिंग रहेंगे और क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एरो शो हो रहा है ट्रायंगल शेप का, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक अलर्ट सेट हो चुका है। और इधर की जो अलर्ट की विंडो है यहाँ पे भी एक और ओवरबॉट अलर्ट ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप डाउन साइड भी सेम आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक छोटा चेंज करना है। वो क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड अलर्ट पे जाएंगे, कंडीशन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्रॉसिंग डाउन आपको करना है। ठीक है, और वैल्यू आपको क्या रखना है यहाँ पर 30, क्योंकि 30 का जो बैंड है वो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन का है। ठीक है, इंटरवल सेम एज चार्ट जो भी है यहाँ पे सेम रहेगा, ट्रिगर ओनली वंस रहेगा, मैसेज में आप डाल सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन एज इट इज सेम रहेगा और आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एरो ऑफ शो हो रहा है। तो जब भी आपका ये जो स्ट्रेंथ का जो लाइन है RSI में अगर नीचे जाएगा इस 30 की वैल्यू से, तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि अब आपका स्टॉक जा रहा है ओवरसोल्ड जोन में। तो जल्दी से आप एक्शन लीजिए इसके ऊपर और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो इस तरह से हम RSI के ऊपर अलर्ट सेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, जो कि होगा सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड भी बहुत फेमस इंडिकेटर है, उसको हम पहले लगा लेते हैं अपने इस स्टॉक के ऊपर। इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड लग चुका है आपके स्टॉक के ऊपर। तो इस पे भी अलर्ट लगाना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इस स्टॉक पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, ऐड अलर्ट जो यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंडीशन में रहेगा सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब ये रेड जोन, मतलब ये अगर डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है, ये रेड जोन है जो यहाँ पर, अगर इस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्टॉक में तभी एंट्री लेंगे जब ये अप ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, मतलब कि जैसे इस पोर्शन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कंडीशन सेट कर सकते हैं डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, और उसके बाद ट्रिगर एज इट इज़ ओनली वंस रहेगा, मैसेज में आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैसेज एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, नोटिफिकेशन में सेम वही सब रहेगा और आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करने के बाद जब भी आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में आना स्टार्ट होगा, ठीक है, तब आपको अलर्ट इस स्टॉक पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड के ऊपर अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो ये होगी सुपर ट्रेंड की बात। अब जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है MACD इंडिकेटर। तो MACD को मैं लगा देता हूँ। MACD को लगाने के लिए इंडिकेटर्स में जाएंगे और सर्च करेंगे MACD। ठीक है, तो अब MACD इंडिकेटर के ऊपर अलर्ट लगाने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है,
सेटिंग्स में जाएंगे, सिंबल एज इट इज़ रहेगा, जो भी स्टॉक है आपका वैसा। कंडीशन में क्या आएगा, प्राइस की जगह आप मैकडी चूज़ करेंगे। राइजिंग टू फॉलिंग कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे चूज़ करना है क्रॉसिंग, ठीक है। वैल्यू की जगह मैकडी रहेगा और ट्रिगर ओनली वंस एज इट इज़, ठीक है। मैसेज में आप डाल सकते हैं मैकडी अलर्ट और नोटिफिकेशंस एज इट इज़ जो यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो अब इसमें अलर्ट कब आएगा, सपोज कीजिए ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, तब आपको एक अलर्ट आएगा। अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉक पर एक्शन ले सकते हैं, सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। जब आपका ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस कर रहा है तब आपको अलर्ट आएगा, जब अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उस टाइम पर मार्केट में एंट्री करके अपने स्टॉक में बाइंग पोजीशन सेट कर सकते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि जो भी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर अलर्ट कैसे सेट करते हैं। इवन प्राइस एक्शन के ऊपर भी हम अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं। इवन हमने लाइव मार्केट में भी देखा कि अलर्ट्स आता कैसा है, ये हमने लाइव डेमो भी देख लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप पीछे जाके रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे आने वाले इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को भी डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।